उदीर्णा में 122 प्रकृति की गिनती की है। प्रथम गुणस्थानक में 117 कर्म की उदीर्णा है और 1 से लेकर 13 गुणस्थानक तक उदीर्णा की विचारणा बताई, क्योंकि 14वें गुणस्थानक में एक भी कर्म की उदीर्णा नहीं है। तो बंध और उदीर्णा 13 गुणस्थानक तक है, उदय और सत्ता 14 गुणस्थानक तक है। चौथा चैप्टर है सत्ता। सत्ता यानी आत्मा पर विद्यमान कर्म। कौन सी गुणस्थानक में सभी जीवों को मिलाकर या तो एक जीव को भी ज्यादा से ज्यादा कितने कर्म सत्ता में होते हैं, इनकी मुख्य विचारणा बताई है। और बाद में एक एक गुणस्थानक में कितने कितने विकल्प हो सकते हैं, इनकी विचारणा भी दिखाएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि सत्ता में 158 कर्म की गिनती कर सकते हैं। सभी कर्मों को गिने, जैसे ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य 4, नाम की 103, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस तरह 158 प्रकृति गिनेंगे तो सत्ता में 158 की गिनती हो सकती है। किंतु ज्यादातर नाम कर्म की जो 103 कर्म की संख्या बताई है, वहां बंधन में 15 बंधन की जगह 5 बंधन वाला मत जो है वो मुख्य है। इसलिए 15 बंधन की जगह जब 5 बंधन गिनेंगे तो नाम कर्म की प्रकृति 103 की जगह 93 हो जाएगी और सभी कर्म की प्रकृति 158 की जगह 148 हो जाएगी। यानी सत्ता में 148 की गिनती मुख्य मत से होगी। वैसे जहां जहां 148 है वहां 158 भी कह सकते हैं। तो अब 148 के हिसाब से गिनती करेंगे। अब यहां सत्ता बताते हुए 2 विचारणा बताई, संभव सत्ता और सद्भुत सत्ता। संभव सत्ता का अर्थ यह है कि जीव को भविष्य में नीचे गिर कर के जो प्रकृति बांध कर वो सत्ता में ला सकता है, यानी जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है भविष्य में, फ्यूचर में, उनकी हिसाब से बताया तो संभव सत्ता बोल सकते हैं। और जीव ज्यादा से ज्यादा 11वें गुणस्थानक तक ऊपर चढ़कर वापस पहले गुणस्थानक तक आ सकता है। और पहले गुणस्थानक पर आने वाले जीव को सभी कर्मों की बंधन और सभी कर्म की सत्ता की संभावना आ गई है। तो इसलिए संभव सत्ता की अपेक्षा से बताया कि 1 से लेकर 11 गुणस्थानक में दूसरा और तीसरा गुणस्थानक छोड़कर वहां तक पहुंचे हुए जीव को 148 की सत्ता हो सकती है। तो पहले गुणस्थानक में, चौथे गुणस्थानक में, 5वें गुणस्थानक में, 6ठे गुणस्थानक में, 7वें गुणस्थानक पे, 8वें गुणस्थानक पे, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थानक में, और वहां से गिरकर वापस नीचे ऊपर होने के बाद जीव के पास 148 की सत्ता आ सकती है। किंतु दूसरे और तीसरे गुणस्थानक में कभी भी किसी भी जीव को जिन्नाम कर्म की सत्ता नहीं हो सकती। इसीलिए 147 की सत्ता तो संभव सत्ता की अपेक्षा से देखें तो संभावना क्या है, तो 148 की जो सत्ता है वास्तव में 11 गुणस्थानक तक नहीं है, किंतु 11वें गुणस्थानक पर पहुंचे हुए जीव भी वापस आता है तो 148 की सत्ता कर सकता है। किंतु दूसरे और तीसरे गुणस्थान में कभी भी कोई भी जीव आएगा तो उनके पास जिन्नाम कर्म की सत्ता नहीं होगी। तो 147 147 जिन्नाम कर्म को छोड़कर, इस तरह संभव सत्ता की अपेक्षा से 1 से 11 गुणस्थानक की बात हो गई। अब दूसरी सत्ता की विचारणा है सद्भुत सत्ता। तो वास्तव में जिस गुणस्थानक की हम बात कर रहे हैं 1 से 14 लेकर 1 से 14 गुणस्थानक तक में जो जो गुणस्थानक की विचारणा करेंगे उस सभी गुणस्थानक में
हम देखें तो कितनी सत्ता वास्तव में उस गुणस्थानक वाले जीव सभी जीव को मिलाकर हो सकती है, उसे सद्भुत सत्ता कहेंगे। जैसे संभव सत्ता की अपेक्षा से बताए 1 से 11 लेकर 148 की सत्ता, तो कभी भी कोई भी जीव यदि 7वें गुणस्थानक से ऊपर गए हैं तो उन सभी जीवों को नरक और तिर्यंच आयुष्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। किंतु यहां संभव सत्ता का अर्थ है वहां 11वें गुणस्थान में गया हुआ जीव भी आयुष्य नहीं बांधा है तो वापस नीचे आएगा और पहले गुणस्थानक पे जाकर वापस नरक बांध सकता है। तो इस तरह संभव सत्ता बताई। अब सद्भुत सत्ता की बात करते हुए कहा कि कौन से गुणस्थानक में कितनी सत्ता सभी जीवों को मिलाकर हो सकती है या होती है, वो सद्भुत सत्ता। अब सद्भुत सत्ता की अपेक्षा से भी पहले सामान्य से बताते हैं, फिर उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी दोनों श्रेणी के हिसाब से भी बताते हैं। और वास्तव में श्रेणी की बात करें तो श्रेणी जो है वो 8वें से शुरू होती है, किंतु सम्यक तो प्राप्त करने के बाद उसकी विवेक्षा कर सकते हैं, यानी श्रेणी की विचारणा 4थे गुणस्थानक से भी कर सकते हैं। तो सद्भुत सत्ता की अपेक्षा से यदि देखें तो सामान्य से 148, कोई भी श्रेणी आदि की विचारणा नहीं की, सभी जीवों को मिलाकर प्रथम गुणस्थानक वाले जीव इस विश्व में जितने भी है और सभी जीव की बात करें तो 148 प्रकार के कर्म यानी सभी प्रकार के कर्म सत्ता में मिल जाएंगे। यह सभी जीवों को मिलाकर ऐसा तो वो और पहले गुणस्थानक में 148 की सत्ता बताई सभी जीवों को मिलाकर, क्योंकि कोई भी जीव यदि जिन्नाम कर्म की सत्ता वाला है और आहारक दोनों की सत्ता वाला है तो 4थे गुणस्थानक से नीचे आएगा ही नहीं। यानी एक जीव में कभी प्रथम गुणस्थानक में 148 की सत्ता नहीं प्राप्त होती, किंतु एक जीव जिन्नाम कर्म की सत्ता वाला है जबकि दूसरा जीव आहारक की सत्ता वाला है तो सभी जीवों को मिलाकर हो सकती है। तो यहां प्रथम गुणस्थानक में 148 की सत्ता, दूसरे और तीसरे में किसी को भी जिन्नाम कर्म की नहीं होगी तो सभी जीवों को मिलाकर 147 की सत्ता। अब 4थे गुणस्थानक में तो कहते कि 4थे गुणस्थानक में सभी जीवों को मिलाकर सामान्य से ज्यादा 148 की सत्ता की शक्यता है, मतलब संभावना है, मतलब कि 148 की सत्ता सभी जीवों को मिलाकर होती है, जो कि इसमें किसी जीव को कई सारे जीव को इससे कम वो विकल्प भी मिलते हैं, किंतु विकल्प हम बाद में करेंगे। अब यहां 2 विचारणा करेंगे, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी दोनों में यदि हो तो उपशम श्रेणी में यदि है तो उपशम श्रेणी वाले जीव को 4थे गुणस्थानक में 148 या 141 की सत्ता हो सकती है। चौथे गुणस्थानक पे क्यों? तो सभी कर्म की सत्ता है तो 148, और 141 चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थानक, इन चारों गुणस्थानक में सामान्य से देखें तो 148 की सत्ता हो जाएगी, किंतु उपशम श्रेणी की विचारणा करें तो 148 की होगी या तो 141 की भी होगी, क्योंकि 148 का अर्थ सभी
कर्मश हो तो, जबकि 141 का अर्थ जो है उसमें यदि जीव शायिक सम्यक्त्वी है तो 7 का क्षय किया है, तो यानी उपशम श्रेणी में चढ़ने वाला जो उपशम सम्यक्त्वी होता है, शायिक सम्यक्त्वी होता है, तो उपशम सम्यक्त्वी जीवों की अपेक्षा से देखे तो ज्यादा से ज्यादा 148 की सत्ता, और शायिक की अपेक्षा से देखे, शायिक सम्यक्त्वी है तो 141 की सत्ता, यानी चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानक के उपशम श्रेणी की अपेक्षा से सबसे बड़ा विकल्प है 148, और शायिक सम्यक्त्वी अपेक्षा से देखे तो 141। अब शपक श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो कि शपक श्रेणी की अपेक्षा से देखे तो जीव 3 आयुष्य उसने बांधे नहीं होगी तो ही वो शपक श्रेणी में चढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 145, और वो जीव शायिक सम्यक्त्वी भी हो गया है तो 7 मोहनी की कम हो जाएगी, और 3 आयुष्य, इस तरह 138। अब 8वें गुणस्थानक से बात करें तो 8वें गुणस्थानक से बात करें तो 8वें गुणस्थानक के जीव या तो शपक श्रेणी वाला होगा या उपशम श्रेणी वाला होगा ही होगा। अब अपूर्वकरण नाम के 8वें गुणस्थानक में 148 किसकी अपेक्षा से? संभव सत्ता की अपेक्षा से, और सद्भुत सत्ता की अपेक्षा से गिने तो 142। उपशम श्रेणी में यदि गिने तो ज्यादा से ज्यादा 142 और 139। शपक श्रेणी की अपेक्षा से गिने तो 138। फिर 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थानक में उपशम श्रेणी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि शपक श्रेणी में 9वें गुणस्थानक के पहले भाग में 138, दूसरे भाग में 8 कर्म का क्षय हो जाएगा, और दूसरे भाग में 16 कर्म का क्षय हो जाएगा, जिसमें नाम कर्म की 13 प्रकृति एवं दर्शनावणी कर्म की 3 प्रकृति, तो 122। दूसरे भाग के अंत में 8 कर्म का क्षय हो जाएगा, तो तीसरे भाग में 114। फिर तीसरे भाग के अंत में एक वेद का क्षय हो जाएगा, तो चौथे भाग में 113। चौथे भाग के अंत में स्त्री वेद का क्षय हो जाएगा, तो पांचवें भाग में 112। पांचवें भाग के अंत में हास्य षटका का क्षय हो जाएगा, तो छठे भाग में 106। छठे भाग के अंत में पुरुष वेद का क्षय हो जाएगा, तो सातवें भाग में 105। सातवें भाग के अंत में क्रोध का क्षय हो जाएगा, तो आठवें भाग में 104। आठवें भाग के अंत में मान का क्षय हो जाएगा, तो 9वें भाग में 103। और 9वें भाग के अंत में यानी 9वें गुणस्थानक के अंत में माया का क्षय हो जाएगा, तो 10वें गुणस्थानक में 102। और 10वें के अंत में लोभ का भी क्षय हो जाएगा, और 12वें गुणस्थानक में 101। और द्विचरम समय में 2 निद्रा का भी क्षय हो जाएगा, तो 101 - 2 99। फिर 12वें गुणस्थानक के अंत में ज्ञानावणी 5, अंतराय 5 और दर्शनावणी 4 का भी क्षय हो जाएगा, तो 14 माइनस यानी 85। 13वें गुणस्थान में 85 प्रकृति का जो है वो सत्ता स्थान होगा, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा। इससे छोटा भी हो सकता है, किंतु यहाँ ज्यादा से ज्यादा सामान्य से लिया है, तो 85 प्रकृति जो है वो सत्ता में कैसे होगी? तो उसमें ज्ञानावरणीय नहीं होगी,
दर्शनावणीय नहीं होगी, वेदनीय दोनों होगी। आयुष्य मनुष्य आयुष्य होगा, गोत्र दोनों हो गए, सत्ता में, हाँ उदय में नहीं, सत्ता की बात हो रही है। और नाम कर्म की 80 प्रकृति होगी, तो कुल 85 प्रकृति सत्ता में होगी। और 14वें गुण स्थानक में, तो 14वें गुण स्थानक में जाएंगे तो सबसे पहले 85 प्रकृति सत्ता में होगी ऊपर मुजब। फिर सेकंड लास्ट समय में उसमें से जिस 12 प्रकृति का उदय बताया है वही 12 प्रकृति की सत्ता होगी, तो इसलिए 12 कर्म सत्ता में हो गए, जो उदय में है वो ही 85 या 12। एक मत से 13 प्रकृति का भी सत्ता स्थान होता है, क्योंकि वहां माना गया है कि मनुष्य अनुपूर्वी की सत्ता भी चरम समय तक होती है, इसलिए। अब इस प्रकार सामान्य से ये 14 गुण स्थानक में सत्ता बताई, और दूसरे कर्मों में इतनी ही विषय की बात आती है, मतलब मुख्य मुख्य जो भेद है वो। किंतु प्रथम गुण स्थानक में यदि सभी जीव है तो उन जीवों को ज्यादा से ज्यादा, सभी जीवों को मिलाकर कितनी सत्ता होती है। फिर यदि एक जीव की बात करें तो एक जीव ज्यादा से ज्यादा कितनी सत्ता वाला होता है, और कम से कम कितनी सत्ता वाला होता है, उनकी विचारणा आप बताएंगे। तो प्रथम गुण स्थानक, तो प्रथम गुण स्थानक के मुख्य 2 विचारणा, 2 भाग करेंगे, यानी 2 प्रकार बनाएंगे। एक अनादि मिथ्यात्वी और दूसरा सादि मिथ्यात्वी। प्रथम गुण स्थान समझो कि इस जगत में, इस विश्व में अभी हम विचारणा करें कि अभी इस विश्व में जितने भी जीव है प्रथम गुण स्थानक में, उन सभी को मिलाकर कितनी सत्ता हो सकती है, तो 148। किंतु ये मिथ्यात्वी गुण स्थानक वाले जो है तो 2 प्रकार के, सादी मिथ्यात्वी और अनादि मिथ्यात्वी। अनादि मिथ्यात्वी का अर्थ है जो आज से पहले अब तक कभी भी ऊपर गया ही नहीं है, वो अनादि मिथ्यात्वी है। जबकि कभी ऊपर गया भी नहीं और जाने वाला भी नहीं हो तो अभव्य और जाति भव्य होते हैं। किंतु आज तक कोई भी जीव जो है वो अब तक प्रथम गुण स्थानक को पार कर कर ऊपर गया ही नहीं, यानी किसी ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति अब तक की ही नहीं है, तो वो जीव अनादि मिथ्यात्वी कहलाता है। जैसे परमात्मा महावीर देव की बात करें तो परमात्मा महावीर देव के 27 भव जो है उसमें प्रथम भव है नैसार का, तो नैसार के भव के पहले के अनंत 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 भव परमात्मा के मिथ्यात्व में बीते हैं। मतलब अनादि से प्रभु मिथ्यात्वी थे, जब तक वो नैसार के भव में नहीं आए तब तक। तो नैसार के सभी पहले भव में यदि परमात्मा महावीर थे तो कौन थे? अनादि मिथ्यात्वी। अनादि मिथ्यात्वी का अर्थ है कि जो जीव आज से पहले कभी भी ऊपर के गुण स्थानक की स्पर्शना नहीं की है, मतलब कि आज तक एक बार भी जिसका मिथ्यात्व छूटा ही नहीं, मतलब जिसको अनादि से मिथ्यात्व का उदय है, जो अनादि से मिथ्यात्वी है वो, तो वो ऐसे जीव हो गए प्रथम गुण स्थानक में कि अनादि मिथ्यात्वी है। और दूसरे हैं कि मिथ्यात्व को छोड़कर एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं किंतु वापस वो मिथ्यात्व में आ गए हैं, तो उस मिथ्यात्व को बोलेंगे सादी मिथ्यात्वी। जैसे कोई एक गांव है तो उस गांव में कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जन्म से यहां ही रहते, कभी बाहर वो गए ही नहीं। जबकि कई सारे जीव यही होते कि गांव छोड़कर गए थे 2-3 वर्ष फिर वापस आ गए, तो दोनों में फर्क रहता है। गांव छोड़कर जो विदेश जाकर आए थे उनके पास
ज्यादा संपत्ति कमा कर आए तो उसके बंगले, उसके घर अलग भी हो सकते हैं, किंतु है दोनों एक ही गांव में। तो यहां भी प्रथम गुणस्थानक में जो जीव है, एक जीव ऐसा है कि जिसका मिथ्यात्व कभी छूटा ही नहीं, वो तो दूसरे प्रकार के जीव है जिसने एक बार मिथ्यात्व छोड़ दिया था और वापस मिथ्यात्व में आ गए, वो तो सादी मिथ्यात्वी और अनादि मिथ्यात्वी। अब सबसे पहले अनादि मिथ्यात्वी की बात करते हैं कि अनादि मिथ्यात्वी, तो अनादि मिथ्यात्वी जीव को 3 प्रकार की संख्या प्राप्त हो सकती है सत्ता में। मुख्यतः इसलिए कि आगे जो बात आएगी उसमें और भी संख्या प्राप्त होगी, इसलिए तो सबसे पहले सभी जितने भी अनादि मिथ्यात्वी है सभी जीवों को मिलाकर समझो क्या, प्रथम गुणस्थानक में अभी मिथ्यात्व में और अनादि से मिथ्यात्वी जीव हजारों करोड़ों ऐसे अनंत है, किंतु हम समझे कि एक संख्या के इतने सारे ये जो सब है अनादि मिथ्यात्वी है, उन सब आत्माओं को देखेंगे तो सभी आत्माओं को मिलाकर उस पर 141 कर्म की सत्ता हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास सभी जीवों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 141 की ही सत्ता हो सकती है। कैसे? तो कि ज्ञानावरणी 5 कर्म उसकी सत्ता में होते हैं, रचनावरणी 9 कर्म उसकी सत्ता में होते हैं, वेदनीय दोनों कर्म भी उसकी सत्ता में होते हैं, अंतराय 5 कर्म भी उसकी सत्ता में होते हैं, गोत्र के 2 कर्म भी उसकी सत्ता में होते हैं, किंतु मोहनीय कर्म जो है वो 28 सत्ता में नहीं हो सकते उसके पास, क्योंकि वो अनादि से मिथ्यात्वी है। यानी मोहनीय कर्म की 16 प्रकृति जो है उसमें से 16 कसाय 9 कसाय है, किंतु दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय जो है उसमें से मिथ्यात्व मोहनीय की ही सत्ता उसके पास होगी, क्योंकि बंध मिथ्यात्व का ही हो रहा है। अब मिथ्यात्व में से मिश्र और सम्यक्त तो बनता कि यदि वो सम्यक्त प्राप्त किया होता तो, और सम्यक्त प्राप्त करके यदि वो नीचे आया होता तो सादी मिथ्यात्वी होता। अब ये जीव ये है कि जो सम्यक्त कभी प्राप्त किया ही नहीं है, यानी मिथ्यात्व मोहनीय के उसके 3 भाग हुए ही नहीं है, तो मिथ्यात्व मोहनीय जो है एक ही दर्शन मोहनी की सत्ता होती है। तो इस तरह 16 कसाय 9 कसाय और मिथ्यात्व मोहनी, इसलिए 26 प्रकृति ही सत्ता में होगी, 26 से ज्यादा और कम नहीं होती उसके पास। अब नाम कर्म की, तो कि नाम कर्म जो है उसमें जिन्नाम कर्म उसके पास सत्ता में नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्नाम कर्म वही बांध सकता है जो चौथे गुणस्थानक में हो। तो ये जीव तो कभी भी पहले गुणस्थानक से ऊपर गया ही नहीं है, तो जिन्नाम कर्म नहीं। आहारक चतुष्क, क्योंकि यहां सत्ता में जब गिनना है तब आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघातन, ये चतुष्क लेना है, तो वो ऊपर गया ही नहीं है, मतलब कि आहारक चतुष्क उसने बांधा ही नहीं है, क्योंकि आहारक का बंध तो तभी होता और सत्ता तभी होती कि यदि वो 7वें गुणस्थानक में जाकर आया है, तो ये तो पहले गुणस्थानक से ऊपर गया ही नहीं है। तो 93 में से ये 5 कम हो गई तो 88। इस तरह ज्यादा से ज्यादा सभी जीवों को मिलाकर 141 की सत्ता हो सकती है। आयुष्य में, तो आयुष्य में किसी के पास देव, किसी के पास नरक, यानी चारों प्रकार, अनेक जीव के पीछे चारों प्रकार के आयुष्य मिल जाएंगे, तो हो जाएंगे 141 कर्म सभी जीवों को मिलाकर। यानी अनादि मिथ्यात्वी के पास सभी जीव मिलाकर 141 की सत्ता हो सकती है। जबकि अब एक जीव की विचारणा करें तो अनादि मिथ्यात्वी ऐसा है, एक जीव यदि है तो उसके पास ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, अंतराय 5, गोत्र 2, नाम कर्म की 88, मोहनी कर्म की 26 हो सके, किंतु आयुष्य एक जीव के पास कभी भी 4 नहीं होते, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 ही होते हैं। एक तो कि जिसने आयुष्य नहीं बांधा है, किंतु अभी चालू भव का जो भोग रहा है, जैसे अभी मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य आयुष्य भोग रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मनुष्य आयुष्य सत्ता में है,
मैंने अभी कोई आयुष्य बांधा ही नहीं है तो मेरे पास एक ही आयुष्य सत्ता में होगा, और यदि मैंने पूर्व भव का आगे के भव का बांध लिया है तो दो हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा एक जीव के पास दो ही आयुष्य सत्ता में हो सकते हैं, तो हो गए 39। एक जीव के पास ज्यादा से ज्यादा 139, और यदि उस जीव ने आयुष्य नहीं बांधा है तो एक ही आयुष्य होगा, तो 138। यानी अनादि मिथ्यात्वी के पास 141, 139 और 138 ऐसे तीन भेद ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे सभी जीवों की अपेक्षा से। ये 141 एक जीव की अपेक्षा जिसने आयुष्य बांध लिया है तो 139, एक जीव की अपेक्षा से आयुष्य नहीं बांधा है तो 138, उससे भी कम प्रकृति होती है। वो कैसे, तो उनकी बात आगे आएगी। अब सादी मिथ्यात्वी की बात करते हैं कि जो ऊपर जाकर नीचे आया है, तो ऐसे मिथ्यात्वी जीव को अलग 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 70 विकल्प मिल सकते हैं। तो सबसे पहला 148, क्योंकि ऊपर से जाकर आया है तो उसके पास ज्ञानावरणी तो 5 हो गए ही, क्योंकि ज्ञानावरणी 5 तो 12वें गुणस्थानक तक सत्ता में है ही। कोई भी जो ऊपर जाकर आया है तो भी ज्यादा से ज्यादा 11 तक आया होगा। दर्शनावणी कर्म, तो दर्शनावणी कर्म का क्षय भी शपक श्रेणी की है तो शपक श्रेणी करने वाला नीचे आएगा ही नहीं। सादी मिथ्यात्वी का अर्थ है 11वें गुणस्थानक तक जाकर भी वापस आया हो पहले गुणस्थानक, तो यानी कोई चौथे से वापस आया, कोई 5वें से, कोई 6ठे से, कोई 7वें से। अब उसके पास ज्ञानावणी 5 है, दर्शनावणी 9 है, वेदनीय 2 है, अंतराय 5 है, गोत्र 2 है, आयुष्य अनेक जीव की अपेक्षा से 4 है, मोहनी कर्म 28 है। क्योंकि वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करके आया है, तो जब उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति की तो उसके मिथ्यात्व मोहनी नाम के पुद्गल जो थे उसमें से रस टूट गया, इसलिए त्रिपुंजीकरण हो गया। त्रिपुंजीकरण यानी मिथ्यात्व मोहनी नाम के जो कर्म पुद्गल थे उसके 3 भाग हो गए, शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध, यानी संकित मोहनी, मिश्र मोहनी और मिथ्यात्व मोहनी बन गए। तो मतलब कि 28 की 28 के बाद सत्ता में होती है। हाँ, वो वापस जब प्रथम गुणस्थानक पे आता है तब वापस वो संकित मोहनी और मिश्र मोहनी को मिथ्यात्व में ट्रांसफर करने लगता है, किंतु उसमें देर लगती है। किंतु जब वो चौथे गुणस्थानक से स्टार्ट में प्रथम गुणस्थानक पे आया तब उसके पास 28 की सत्ता होती है। नाम कर्म में 93 प्रकृति की सत्ता, जो कि नाम कर्म में एक जीव के पास नाम कर्म की 93 नहीं होती, किंतु एक जीव के पास जिन नाम कर्म की सत्ता है और एक जीव के पास आहारक चतुष्ट की सत्ता है। ऐसे सभी जीवों को मिलाकर प्रथम गुणस्थानक में भी 93 की सत्ता होती है। तो कि जिन नाम कर्म की सत्ता वाला भी प्रथम गुणस्थानक में होता है, तो क्या होता है, कैसे, तो उनकी विचारणा बाद में करेंगे, पर तो होता है। अर्थात जिन नाम कर्म बांधने के बावजूद भी जीव प्रथम गुणस्थानक में जीव को आना पड़ता है, ऐसा हो सकता है, भले थोड़े ही समय के लिए, किंतु होता है। तो सभी जीवों को मिलाकर 148 की सत्ता हो सकती है। अब एक जीव की बात करें तो एक जीव की बात करेंगे तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा आयुष्य होगा 2 ही, तो यहां आयुष्य में फर्क हो जाएगा, 4 की जगह 2 ही आएंगे। दूसरा, नाम कर्म में फर्क हो जाएगा कि या तो उसके पास जिन नाम हो सकता है या आहारक चतुष्क हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। तो जिन नाम कर्म नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 93 में से 92 यानी 92 कर्म एक जीव के पास हो सकते हैं। तो इस तरह एक जीव के पास ज्यादा से ज्यादा प्रथम गुणस्थानक में सादी मिथ्यात्वी के पास 145 कर्म की सत्ता हो सकती है।
फिर यदि उस जीव ने आयुष्य नहीं बांधा है तो एक आयुष्य तो 144 की सत्ता भी हो सकती है। सभी जीवों को मिलाकर 148 की। अब एक जीव की अपेक्षा से देखें तो नाम कर्म की 92 और 2 आयुष्य और 1 आयुष्य, यानी आयुष्य बांधा है, आयुष्य नहीं बांधा है। 93 तो जो है 93 तो सभी जीवों को मिलाकर है तो 4 आयुष्य आ जाएगा। किंतु एक जीव की बात करें तो नाम कर्म में जिन्नाम कर्म और आहारक चतुष्क दोनों जिसने बांधा है वो चौथे गुणस्थानक से नीचे आता ही नहीं है। तो प्रथम गुणस्थान में वही आएगा, या तो उसके पास सिर्फ जिन्नाम कर्म हो या सिर्फ आहारक चतुष्क हो तो वो आ सकता है। तो बानु के साथ आयुष्य बांधा है तो 2 आयुष्य एक जीव में, नहीं बांधा है तो 1। तो बानु 1 आयुष्य 2 आयुष्य 145 144। अब जिस जीव के पास जिन्नाम कर्म है तो उसके पास आहारक चतुष्क नहीं होगा, यानी 93 में से 4 निकाल दो तो 89, यानी कुल नाम कर्म की प्रकृति कितनी है 93 सभी जीवों को मिलाकर। तो उसमें 2 प्रकृतियां यानी जिन्नाम कर्म और आहारक चतुष्क ऐसी है कि एक साथ में नहीं हो सकती प्रथम गुणस्थानक में। यदि जिन्नाम कर्म है तो आहारक चतुष्क नहीं है, और आहारक चतुष्क है तो जिन्नाम कर्म नहीं। तो पहले सभी जीवों को मिलाकर 93 थे, एक जीव की बात की तो जिन्नाम कर्म नहीं है तो बानु है, और यदि जिन्नाम कर्म है तो आहारक द्विक नहीं है तो 89 है, यानी 89 है। यानी बानु के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य, फिर 89 यानी 89 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य। और प्रथम गुणस्थानक में आने वाले जीव के पास ऐसा भी होता है कि आहारक चतुष्क भी नहीं है और जिन्नाम कर्म भी नहीं है। जरूरी नहीं कि उसने वो बांधा ही हो, नहीं बांधा, दोनों में से एक भी प्रकृति उसने बांधने में आई ही नहीं है, यानी उसके पास सत्ता में है ही नहीं, तो हो गए 88। तो 88 के साथ 1 आयुष्य 2 आयुष्य। इस तरह सभी जीवों को मिलाकर 148। फिर नाम कर्म की 92 92 1 आयुष्य 2 आयुष्य यानी 145 144। फिर नाम कर्म की 89 यानी 89 1 आयुष्य 2 आयुष्य यानी 141 142। फिर नाम कर्म की 88 1 आयुष्य 2 आयुष्य 141 140। इस तरह 93 92 89 88 नाम कर्म की ये जो प्रकृति थी उनकी साथ विचारणा बताई। अब आगे के जो विकल्प है वो कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। हाँ भाई, प्रणाम रास में गुरुजी। कौन कौन जाते हैं? हम जाते हैं गुरुजी। कितने बजे पूरा होता है? गुरुजी 1 बजता है घर आने के लिए। हाँ 1 बजता है गुरुजी। नहीं नहीं, दोपहर के बाद व्याख्यान या रास होता है, ऐसा कौन कौन है? मैं तो नहीं, मेरे तो सुबह ही रहता है गुरुजी। सुबह में मुझे रहता एक है? तो 1:30 बजे। नहीं, ये हाँ पाठ में कोई गुरुजी। ऐसा है कि दोपहर में व्याख्यान और रास हो, ऐसा कौन कौन है? हाँ बोलिए। गुरुजी, हाँ बोलिए। अभी अभी मांगलिक रखिए ना, नहीं हो पा रहा है सब कुछ गुरुजी। विधि करना, रास पढ़ना नहीं हो रहा है सभी कुछ, और पाठ भी करना। बराबर बराबर, ठीक है। कल तो छुट्टी ही है, ठीक है। कल सोच कर बता देंगे परसों पाठ रखेंगे या नहीं। कल छुट्टी है। हाँ बोलिए। मैसेज डालना गुरुजी। हाँ बोलिए। मैसेज डालना गुरुजी, मैसेज। हाँ। जी गुरुजी। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।